जय हिंद। जियोग्राफी का यह सेशन दूसरा है। इससे पहले के वीडियो में भारत का अक्षांशीय विस्तार और उसके क्षेत्रफल के बारे में यानी कि भारत की सामान्य जानकारी कुछ बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका सेशन दूसरा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे भारत के पड़ोसी देश, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और भारतीय राज्य पड़ोसी देश से कितना सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले देखेंगे भारत के पड़ोसी देश, क्या देखेंगे, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं तो आप सबको पता है। पहले पे आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद आपका चीन है। चीन की अगर बात करें तो 3488 किलोमीटर यह भारत के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। उसके बाद नेपाल 1751। उसके बाद नेपाल के बाद आपका म्यांमार सीमा साझा करता है 1643। और उसके बाद भूटान प्यारा देश भूटान हो गया आपका 699। उसके बाद अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ठीक है। समझिए, देखिए भारत का ये सब क्या है, पड़ोसी देश हैं। दो और पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हैं तो आपका श्रीलंका और मालदीव। लेकिन यह दो देश जो हैं समुद्री पड़ोसी देश हैं, ठीक है। समुद्री पड़ोसी देश भारत का कौन कौन सा, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। लेकिन दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है तो मालदीव कभी मत लगाइएगा, इंडोनेशिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पेपर में दिख जाएगा, इंडोनेशिया। क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है तो दिखेगा आपको मालदीव, लेकिन मालदीव नहीं है, ठीक है। मालदीव गलत हो जाएगा, इंडोनेशिया से। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। देखिए भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन, ठीक, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। देखिए आपको दो ही चीज़ याद रखना है, भारत के साथ सबसे लंबी बांग्लादेश, सबसे छोटी अफगानिस्तान। दो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मेरा मकसद पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप अगर पढ़ रहे हैं इस वीडियो से, ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद करते हुए चलिए, ठीक है। देखिए बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ओवरऑल अगर देखा जाए भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई तो टोटल है आपका 15,200 किलोमीटर क्या है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। दो तीन चीज़ याद रखिएगा, सबसे लंबी बांग्लादेश, सबसे छोटी अफगानिस्तान, ठीक है, और सबसे ओवरऑल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि भारत के साथ पड़ोसी देश के साथ भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बांग्लादेश के बारे में, ठीक है, बांग्लादेश। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 15,200 बताएं, इसको याद रखिएगा, 200 किलोमीटर है। लेकिन भारत के तटीय जो समुद्री है तटीय भाग की लंबाई कितना है तो 6100 किलोमीटर। कितना है 6100 किलोमीटर। कितना है 6100 किलोमीटर। यदि इसमें द्वीपों को भी शामिल कर दिया जाए तब इसकी लंबाई हो जाती है 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा। देखिए जलीय जो आपका नीचे वाला ऐसे हिस्सा है ना, यहाँ से लेके ऐसे, ठीक है, तटीय भाग मुख्य क्वेश्चन पूछेगा भारत के मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई कितना है तो 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर द्वीपों को भी शामिल कर दिया जाए तो यह लंबाई 7516.5 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बांग्लादेश, ठीक है। आप सब लोगों को पता है कि बांग्लादेश प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। बांग्लादेश पड़ोसी देश कितना सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। यह क्या करता है भारत के साथ सीमा साझा करता है। देखिए बांग्लादेश का ऐतिहासिक थोड़ा से 1 मिनट लगेगा। देखिए
1971 में, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान की वजह से पूर्वी पाकिस्तान को बहुत मुसीबतें झेलना पड़ा था और 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान जो था आतंक बहुत ज़्यादा कर रहा था पूर्वी पाकिस्तान पर, इसलिए इसको स्वतंत्र कराने के लिए खड़ी हुई थी इंडियन आर्मी और इसको स्वतंत्र कराई थी 1971 में, ठीक है। 1971 में जब युद्ध हुआ तो 93,000 पाकिस्तानियों ने घुटने टेक दिए थे हिंदुस्तानियों के सामने। ये थी इंडियन आर्मी, पावर ऑफ इंडियन आर्मी। एक बार इंडियन आर्मी के लिए तो जय हिंद बनता है, एक बार कमेंट में लिखेगा जय हिंद, ठीक है। और इसी समय 1971 के युद्ध में जब युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तानियों ने देखा सारे हिंदुस्तानी इधर व्यस्त थे और उस समय जैसलमेर में एक जगह, राजस्थान के जैसलमेर में एक जगह है जिसका नाम है लोंगेवाला, मात्र 120 सैनिक थे, 120 सैनिक, और उसका नेतृत्व कर रहे थे कुलदीप सिंह चांदपुरी। नाम याद रखिएगा, कुलदीप सिंह, ठीक है, कुलदीप सिंह चांदपुरी थे, ठीक ना। और 6000 सैनिक अपने टैंक लेकर घुस गए थे। इनको ऑर्डर दिया गया मेजर चांदपुरी को कि आप पीछे हट जाइए, लेकिन ये भैया ठहरे सरदार, चिड़िया नाल में मैं बाज लड़ाऊँ, गिदड़ों में मैं शेर बनाऊँ, 1.25 लाख में 1 लड़ाऊँ, तब गोविंद सिंह नाम का हूँ, जय सो बोले सो निहाल, ठीक है। उसके बाद यह क्या करें, 6000 सैनिकों पर भारी पड़ गए थे। कौन? कुलदीप सिंह चांदपुरी। और 6000 सैनिकों को इन्होंने कैसे भी करके रात को, यह युद्ध रात में कैसे भी करके संभाले और सुबह में जब हमारी वायु सेना पहुंची ना तो युद्ध हुई थी कि पाकिस्तानियों की औकात समझ में आ गई था। और ये साले सब कहते हैं हिंदुस्तान को मिटाएंगे, साला 1 साल के अंदर जितना तुम लोग गोला बारूद बनाते हो ना उतना हमारी दिल्ली राजधानी में दीपावली के दिन पटाखे फोड़ दिए जाते हैं। और ये साले सब कहते हैं कि हिंदुस्तान को मिटाएंगे। देखिए हम लोग देख रहे थे बांग्लादेश, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, ठीक है। इसके लिए कौन खड़ी थी? इंडियन आर्मी, जय हिंद, ठीक है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। देखिए इसके साथ सीमा अगर देखा जाए बांग्लादेश के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा लगा इसके साथ, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और आपका है मेघालय। क्या है? मेघालय। देखिए असम, ठीक, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मेघालय। इसका टेक्निकल नाम दे दें तो इसका टेक्निक नाम होगा मित्र बगल में, मित्र बगल में। देखिए याद रखिएगा बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो अस हो गया असम, मिस हो गया मिजोरम, त्रस हो गया त्रिपुरा, बगल में हो गया पश्चिम बंगाल और मेस हो गया मेघालय। इतना याद रखिएगा। बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय। दूसरा देखते हैं कौन है? चीन कितना है? 3488 किलोमीटर। चीन के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए चीन के साथ सबसे पहले जम्मू कश्मीर पूरा लगता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019, इसको याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तब अब इसके साथ कौन सा लगता है? चीन के साथ लद्दाख लगता है। कौन सा? लद्दाख। इसके साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। चीन के साथ कौन कौन से राज्य लगे हैं? तो ऊपर से आइएगा, मैप देखिएगा, इंडियन मैप एक बार ऊपर से देखिएगा, 1 से 2 बार याद हो जाएगा। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इतना चीन के साथ लगते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, उसके बाद है आपका पाकिस्तान का नाम भी अजीब है। पाकिस्तान, इस साला पाक खुद है पाकिस्तान, ठीक है। 3323 पाक जैसा काम करता है पाकिस्तान, ठीक है। 3023 भारत के साथ इतना सीमा लगता है। अब इसके साथ कौन कौन से भारतीय राज्य हैं? तो ऊपर जाएंगे तो देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, फिर पंजाब के बाद क्या है आपका? राजस्थान, उसके बाद क्या है? गुजरात,
उसके बाद क्या है आपका गुजरात। यह किसके साथ लगता है? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, 4 भारतीय राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे नेपाल। नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है किसके? भारत के साथ। इसके साथ लगा है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी लिख दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, यह नेपाल के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए नेपाल के साथ कौन कौन से लगे हैं? तो आपका यूपी लगा हुआ है, उत्तराखंड लगा है, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इसका टेक्निक नाम ऐसे दे दें तो लिखेंगे यूपी बसपा। ठीक ना, उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार कभी थी? ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन तक थी। तो यूपी से बना उत्तराखंड, तो यूपी उत्तराखंड साथ में याद रखेंगे। बिहार, बिहार, से सिक्किम, से पश्चिम बंगाल, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे म्यांमार, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे म्यांमार से कौन कौन से भारतीय राज्य लगे हैं उसको देखेंगे। म्यांमार, देखिए म्यांमार सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर भारत के साथ। ठीक है, 1643 किलोमीटर। और इसके साथ लगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नागालैंड के बाद आपका है मणिपुर, उसके बाद है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। देखिए इसका टेक्निक नाम अगर दे दें तो इसका टेक्निक का नाम लिख लिए आनामामी। ठीक है, इसका टेक्निक नाम है आनामामी। अ से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ना से हो गया नागालैंड। ठीक है, क्या हो गया? नागालैंड। म से हो गया मणिपुर। ठीक है, इसको लिखते जाइए, मणिपुर। अमी से हो गया मिजोरम। ठीक है, आनामामी। ये सब लगे हैं किससे? म्यांमार से लगे हुए हैं। ठीक है, अब समझते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक ही राज्य लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर। ये तो आसान है, जम्मू कश्मीर। और भी जो पाक अधिकृत क्षेत्र है वही इसके साथ सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। और इसकी सीमा 106 किलोमीटर। भारत के साथ कितना लगता है? 106 किलोमीटर। सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। ठीक है, कौन? अफगानिस्तान। अब हम लोग भारत की सामान्य जानकारी के अंतर्गत अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भारतीय मानक समय। ठीक है, क्या देखेंगे? भारतीय मानक समय। इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भारत की सामान्य जानकारी के अंतर्गत। अब देखेंगे भारतीय मानक समय। क्या है भारतीय मानक समय? भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय। देखिए भारतीय मानक समय कोई भी देश हो, ठीक है, कोई भी देश हो, अगर उसके बीचों बीच से जो देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है, उसको भारतीय उसको मानक समय कहते हैं। जैसे अगर नेपाल के बीचों बीच से जो देशांतर गुजरेगी उसको नेपाली मानक समय कहेंगे। भारत के साथ गुजरी, हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, भारतीय मानक समय। जो रेखा भारत के बीचों बीच यानी देशांतर गुजरेगी उसी को मान लिया गया भारतीय मानक समय। ठीक ना, यह मानक समय जो है पहले से पृथ्वी पर नहीं, यह काल्पनिक रेखा वैज्ञानिकों ने इसे माना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भारतीय मानक समय किसे कहते हैं। ठीक ना, देखिए ग्लोब ऐसे है, ग्लोब ऐसे है, ऐसे क्या है? देशांतर है, समझिए ऐसे देशांतर है। और पूरे पृथ्वी को बांटने का काम करते हैं 0 डिग्री देशांतर। कहीं ना कहीं 0 डिग्री देशांतर होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर है। और यह 0 डिग्री देशांतर पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। और यह गुजरती है इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए,
0 डिग्री देशांतर किस देश से होकर गुजरती है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच से। और यह रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके पूर्व में 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और इसके पश्चिम में है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी कि ग्लोब पर कुल कितने डिग्री देशांतर है, तो ग्लोब पर 360 डिग्री देशांतर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे समझते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के संदर्भ में, यानी भारत का मानक समय सबको याद है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत का मानक समय है। लेकिन एक क्वेश्चन है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही क्यों माना गया, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय इसे क्यों माना गया है। देखिए, हमने भारत की सामान्य जानकारी के अंतर्गत पहले वीडियो में हमने बताया था भारत का अक्षांशीय विस्तार, ऐसे जैसे भारत के संदर्भ में देखा जाए, ऐसे देखिए हमने ऐसे देखा था, आप लोगों को बताया थे ऐसे। देखिए इससे जो है, इसके पहले आपका 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से गुजरता है, उसके बाद जैसे पूर्व में बढ़ेंगे, ठीक ना, जैसे हम लोग पूर्व में बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, जब भारत के यहाँ आएंगे तो यह 68 डिग्री 7 अंश, ठीक ना, 68 यह देशांतर है, 68 डिग्री 7 अंश, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक ना, से 97 अंश 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक यह क्या देशांतर रेखा, इन 2 देशांतरों के बीच में भारत की स्थिति है। लेकिन देखेंगे भारत से कितने देशांतर गुजरते हैं, यदि हम 97 में से 68 को अगर निकाल दें तो कितना बचेगा, 29 देशांतर, 29 पूर्वी देशांतर, कितना पूर्वी देशांतर, इसको समझिए। देखिए यदि हम 97 में से इसको अगर निकाल दें तो आएगा आपका 29 देशांतर, यानी कि भारत के बीचों बीच, यानी भारत में कुल कितने देशांतर रेखा गुजरती है, तो 29 देशांतर रेखा गुजरती है। यदि हम इसका मिड पॉइंट अगर निकालना चाहें कि बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो हम 29 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 14.5 आएगा। कितना आएगा, 14.5। यदि 14.5 यदि हम 68 यानी 68 में ऐड कर दें, क्या कर दें, 68 में ऐड कर दें, तो आएगा आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना आएगा, 82.5 पूर्वी डिग्री। यह बीचों बीच का एकदम रेखा है, जो रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है, वही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। या यदि हम 97 में से 14.5 इसको हम घटा दें, तब भी आएगा कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। कितना आएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको घटा लीजिएगा आप, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, ठीक है। मैथ अगर आपका अच्छा है तो घटा लीजिए, हमारा मैथ तो ऐसे ही है, अच्छा है, ठीक है। देखिए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय माना गया। आप इसको समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि भारतीय मानक समय, ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे कि यहाँ 68 डिग्री 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक यह इसका क्या देशांतरी विस्तार है। पहले वीडियो में हम इसको बढ़िया तरह समझा चुके थे, बस हम ये बताने वाले थे कि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही क्यों माना गया, क्योंकि यह भारत का मानक समय, देखिए यह रेखा आपको देखने में भले लगेगी कि यह बीचों बीच से नहीं जाती है, लेकिन यह रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, ठीक है। देखने में लग रहा है लेकिन यह बीचों बीच से गुजर रही है, ठीक है। अब देखेंगे कौन कौन से राज्य इस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस पर कौन कौन से राज्य आते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय मानक समय, ठीक है, भारतीय मानक समय जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, उस पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं या आते हैं। तो देखिए यह मानक समय कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, ठीक ना। अब देखेंगे यह कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है। तो पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक ना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका टेक्निक नाम अगर देखें तो लिखिएगा OU36 आम, OU36 आम। ठीक है, देखिए इसका टेक्निक नाम दिए हैं OU36, ओ से बना दिए उड़ीसा, क्या है उड़ीसा, ओ से उड़ीसा, और यू से बना दिए यूपी। ठीक है, और इससे बना दिए छत्तीसगढ़। ठीक है, और इससे बना दिए आंध्र प्रदेश, AP लिख दे रहे हैं आंध्र प्रदेश, और म से बना दिए मध्य प्रदेश, MP। तो याद हो गया, आसान है। OU36 आम के दो बार बोलिए, OU36 आम, OU36 आम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। यह भारतीय मानक समय पर स्थित 5 राज्य हैं। ठीक है, अब समझते हैं पृथ्वी के बारे में। ठीक है, यानी मानक समय। ठीक है, डिग्री उसका मानक समय समझ लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। अब थोड़ा से आगे समझते हैं। देखिए, पृथ्वी को घूमने में ना 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं। कितना? 24 आवर लगते हैं। इसको समझिए, देशांतरों की संख्या कितनी है? 360, और यह 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है? 24 घंटा। पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे पश्चिम से ऐसे पश्चिम है, ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे रोटेट करती है। ऐसे जैसे देखिए, ऐसे पृथ्वी है, मुझको पृथ्वी मानिए, पृथ्वी ऐसे रोटेट करती है, ऐसे पृथ्वी ऐसे रोटेट करती है। कैसे? ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, पृथ्वी ऐसे रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। सूर्य उदय होता है पूरब की ओर, और पृथ्वी रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। और 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 24 घंटा। तो हम बता सकते हैं कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 24 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई और 360 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इससे 1 कट गया, इससे 1 गया, 6 आ गया, 6 चौको 24। ठीक है, अब देखिए 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगा? 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगा? 4 मिनट। तो क्या आप नहीं बता सकते हैं कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 60 मिनट लगेगा, या 1 घंटा 60 मिनट को बदलेंगे तो 1 घंटा आएगा। ठीक है, ये मिनट में है। ठीक है, क्या आएगा? मिनट में। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट और 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 1 घंटा। तो देखिए, हमने आपको बताया था भारत से कितने देशांतर रेखाएं गुजरती हैं? 29, 30 मान लेते हैं। ठीक है, जैसे 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। जब 15 डिग्री घूमने में भैया 1 घंटा लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में 2 घंटा लगेगा कि नहीं? बताइए। अब देखिए, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट और 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा, तो 30 डिग्री घूमने में 2 घंटा लगेगा कि नहीं? इसीलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, कितना? 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन एक बार हम लिख रहे हैं, उसका आंसर आप बताइएगा। देखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा था, PCS में पूछा था, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार, ठीक है, IST लिख दें, IST भारतीय मानक समय के अनुसार, ठीक है, अनुसार पूर्वाह के, पूर्वाह मतलब होता है AM दोपहर से पहले का समय। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं, 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय होगा। शिलांग का सही समय होगा। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे आप इसको एक बार देखिए। ठीक है, यदि IST यानी भारतीय मानक समय के अनुसार यदि पूर्वाह के 10 बजे हैं, ठीक है, तो शिलांग पर यानी 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का मान क्या होगा? आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भारतीय मानक समय कितना माने हैं? 82.5 माने क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय माना गया है, और 92 माइनस
82 डिग्री को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या आएगा आपका, इसमें से अगर इसको घटाएंगे 9.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कितना आएगा, पूर्वी देशांतर, 9.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगता है 4 मिनट, सबको पता है। तो बताइए 9.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, गुणा कर देंगे, ठीक है। 4 × 36 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 38 मिनट। कितना होगा, 38 मिनट पृथ्वी को, ठीक, सॉरी 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना होगा, 38 मिनट। यानी कि जब पूर्वा के 10 बजे तो शिलांग का स्थानीय मान होगा 10:38। कितना होगा, 10:38। ठीक है, यह शिलांग का स्थानीय मान है। एक क्वेश्चन और बताइए, ठीक है। IST के अनुसार ऐसे रहने दे रहे हैं, IST के अनुसार IST के अनुसार, IST यानी भारतीय मानक समय के अनुसार यदि पूर्वा के 10 बजे हैं तो 6 बजे हैं तो बताइए 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सही समय होगा, सही समय होगा। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए जब हम लोग पूरब के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो उसमें घटाते हैं, और जब हम पश्चिम का समय निकालते हैं तो ऐड करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा। और जो चीज़ आपको न समझ में आई हो उसको आप कमेंट में लिखिएगा, उसका जवाब आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, अब उसके बाद भारत की सामान्य जानकारी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बनेंगे या बन सकते थे उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे की क्लास में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।